नमस्कार दोस्तों। आज के शैक्षणिक दौरे में हम गुजरात के भौगोलिक गौरव यानी गुजरात की पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। गुजरात राज्य में 3 मुख्य पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं: कच्छ की पहाड़ियाँ, सौराष्ट्र पर्वत श्रृंखला और दक्षिण गुजरात की घनी वन वाली पहाड़ियाँ। अब आइए इन पर्वतों के बारे में विस्तार से जानें। अब हम जानेंगे गुजरात के कच्छ क्षेत्र के अद्भुत पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में। यहाँ पर्वत को धार कहा जाता है। यहाँ कच्छ के नक्शे में 3 धार दर्शाए गए हैं: उत्तरी, मध्य, दक्षिणी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी धार की। यहाँ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं: काला, खदेर, बेला, खावड़ा, गारो और पच्छम। काला धार कच्छ का सबसे ऊंचा पर्वत है, 437.08 मीटर ऊंचा। यहाँ दत्तात्रेय की समाधि और मंदिर स्थित हैं। यह एक चुंबकीय क्षेत्र भी है। यहाँ गाड़ियाँ ढलान पर बिना इंजन के ऊपर चढ़ती हैं। काला डूंगर से समुद्र, पाकिस्तानी सीमा और रेगिस्तान सभी देखे जा सकते हैं। पचम, खदेर, बेला मिट्टी से बनी पहाड़ियाँ हैं जो रेगिस्तान में आती हैं। धोलावीरा सभ्यता खादिर बेट पर लूनी नदी के तट के पास पाया गया है। अब आते हैं मध्य धार पर, जो लखपत से रापड़ तक फैली है। यहाँ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं: धीनोधर, हब्बा, गोरखनाथ और चाड़वा है। धीनोधर पर्वत कच्छ की मध्य धार का सबसे ऊंचा पर्वत है और यहीं से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ मेकरण दादा की तपोभूमि और भुज किला भी पास में स्थित है। मध्यधार रण और कच्छ की खाड़ी के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। दक्षिणी धार पश्चिम में पांधरो और माता का मढ़ क्षेत्र से शुरू होकर वागड़ के मैदान तक फैली है। दक्षिण धार की सबसे ऊंची छोटी नानामो पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई 322 मीटर है। पूर्वी कच्छ में वागड़ की पहाड़ियाँ हैं, जिनमें आघोई पहाड़ी मुख्य है। कंठकोट की पहाड़ियाँ वागड़ के मैदान में स्थित हैं। वर्तमान में पांधरों में एक खनिज कोयला खदान है, जहां से लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है, जो गुजरात की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयला खदान है, और वहां एक ताप विद्युत स्टेशन भी है। माता के मढ़ में आशापुरा माताजी का मंदिर है और वहां मंगल ग्रह जैसी चट्टानों के अवशेष पाए गए हैं। इसकी जानकारी नासा द्वारा प्रमाणित की गई है। अब हम गुजरात राज्य के दूसरे पर्वतीय क्षेत्र सौराष्ट्र की यात्रा पर निकलते हैं, जहां भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक विरासत दोनों का अद्भुत संगम है। सौराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। 1. उत्तरी पहाड़ियाँ, जिन्हें मांडवराय की पहाड़ियाँ कहा जाता है। 2. दक्षिणी पहाड़ियाँ, जिन्हें गिर की पहाड़ियाँ कहा जाता है। मांडवराय की पहाड़ियाँ, इनका विस्तार सुरेंद्रनगर से लेकर द्वारका, पोरबंदर और जामनगर जिलों तक है। सुरेंद्रनगर का सबसे ऊंचा पर्वत है चोटीला, 340 मीटर। यह ज्वालामुखीय पर्वत है, जिसके शिखर पर चामुंडा माता का मंदिर है। राजकोट जिले की जसदन पहाड़ियों में हिंगोलगढ़ पक्षी अभयारण्य और आनंदपुर का उच्च प्रदेश स्थित है। मच्छू, भादर और सुखभादर नदियाँ पास से बहती हैं। पाटनवाव में औसम पर्वत और ढूंढी पर्वत से शेत्रुजी नदी निकलती है। बरडा पर्वत द्वारका, पोरबंदर और जामनगर की सीमा पर स्थित है, जिसका प्रमुख शिखर आभपरा है। बरडा से व्हाइट सीमेंट और हिमालय कंपनी का प्लांट है। यहाँ 2 अभयारण्य हैं। बरडा सिंह अभयारण्य है और कामधेनु गाय अभयारण्य है। जाम्बुवंत की गुफा भी यहीं स्थित है। गियर की पहाड़ियाँ क्षेत्र जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर। गिर की पहाड़ियों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है: गिरनार, शेत्रुंजय, नानीगिर। गिरनार पर्वत के प्रमुख शिखर है गोरखनाथ, अंबिका, कालिका और दातार। यह साधुओं की तपोभूमि मानी जाती है। यहाँ भवनाथ मेला, लीली परिक्रमा और अशोक का शिलालेख भी स्थित है। सासणगिर एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। तुलसी श्याम गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है। शेत्रुंजय पहाड़ी भावनगर, यहाँ पालिता नामे 863 जैन मंदिर, हेमचंद्राचार्य की समाधि और सांस्कृतिक वन है। आइए अब बात करते हैं तल गुजरात के प्रमुख पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में। सबसे पहले चलते हैं गुजरात के उत्तर पूर्व की ओर, जहां फैली है अरावली पर्वतमाला। यह पर्वत श्रृंखला
प्राचीनतम पर्वतों में गिनी जाती है। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात के महिसाणा जिले के तरंगा से लेकर दिल्ली के लाल किले तक फैली हुई है। आर्ज अरावली 6 राज्यों दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में फैली हुई है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के आबू में गुरु शिखर है। गुजरात में अरावली की सबसे ऊंची चोटी अंबाजी है। तारंगा महिसाणा जिला, जहां स्थित है अजितनाथ का प्राचीन जैन मंदिर। आरासुर, जिसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। साबरकांठा जिले के प्रमुख पर्वत इडर, विजयनगर और श्यामलाजी धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण। अब बढ़ते हैं पूर्व की ओर, जहां स्थित है विंध्याचल पर्वतमाला। इसका विस्तार पंचमहल जिले के प्रसिद्ध पावागढ़ से शुरू होता है। पावागढ़ गुजरात का सबसे बड़ा ज्वालामुखीय पर्वत। यहाँ 3 प्रमुख सरोवर हैं, दूधियों, छासियों और तेलियों। पास में ही स्थित है विश्वामित्र आश्रम और विश्व प्रसिद्ध चांपानेर का किला, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित कर चुकी है। सातपुड़ा पर्वतमाला। इसके बाद बात करते हैं सातपुड़ा पर्वतमाला की, जो भारत की एकमात्र ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। गुजरात के नर्मदा जिले से शुरू होकर यह मध्य प्रदेश और बिहार तक फैली है। उसका सबसे ऊंचा शिखर माथासर, जो राज्य पीपला की पहाड़ियों में है। इस क्षेत्र की अकीक पत्थर की खदानें विश्व प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं सह्याद्री पर्वत की, जिसे हम पश्चिमी घाट भी कहते हैं। गुजरात में इसका विस्तार ताप्ती नदी के आसपास से शुरू होता है। सापुतारा, जो कि गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। डांग जिले में स्थित प्रमुख पर्वत हैं आहवा, वघई और सोनगढ़। नवसारी और वलसाड़, यहाँ पाए जाते हैं विल्सन और पारनेरा की पहाड़ियाँ। वलसाड़ का डीएचआरमपुर गुजरात का चेरापूंजी कहलाता है, जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको यह भौगोलिक सफर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।